नमस्कार छात्रों, इस अवधि के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा के लिए 7वां जो कविता है तुलसी के दोहे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तुलसी के दोहे के रचयिता है तुलसीदास। आज हम क्या क्या जानकारी पाएंगे देखेंगे। हम आज तुलसी के दोहे में दोहे का उद्देश्य जानेंगे, बाद में दोहे का अर्थ, दोहे क्या है इसका अर्थ जानेंगे, कवि परिचय जानेंगे, कठिन शब्दार्थ को जानेंगे, कविता का वाचन, गायन और सारांश को देखेंगे, भावार्थ को देखेंगे और अभ्यास प्रश्नों को, व्याकरण अंशों को देखेंगे। पहले हम तुलसी के दोहे, इसमें दोहे का अर्थ जानेंगे। दोहा माने क्या है, किसे कहते हैं। दोहा हिंदी पद्य रचना का एक मात्रिक छंद है। ಛಂದಸ್ಸಿನ ಒಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। इसमें 2 लाइन 4 चरण होते हैं। 2 सालिನ पद्य 4 भाग इರ್ತದೆ चरण, और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा है, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। बच्चों समझ में आया दोहा का अर्थ क्या है। दोहे ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 2 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಕವಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಛಂದಸ್ಸಿನ ಒಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು। ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ 13 ಮಾತ್ರೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ 2 ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ 11 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೋಹಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। दोहे का उद्देश्य क्या है। तुलसी के दोहे का उद्देश्य, इस कविता के उद्देश्य क्या है। इस कविता में तुलसीदास जी कहते हैं, मुखिया के लक्षण के बारे में कहते हैं और संत के स्वभाव के बारे में कहते हैं। दया धर्म का महत्व जानेंगे। अभियान, त्याग, विवेकयुक्त व्यवहार, राम पर विश्वास, भगवान पर विश्वास, राम नाम जप इत्यादि के बारे में हम लोग जान सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें हम लोग नीति युक्त विषयों को भी जान सकते हैं। इन दोहे के द्वारा छात्र अच्छे कर्म करने और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख को प्राप्त कर सकते हैं। ನೈತಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ। इसके रचयिता तुलसीदास। अब हम छोटा सा परिचय पाएंगे तुलसीदास जी का। कवि कौन है। तुलसी के दोहे शीर्षक में ही कवि का नाम है ना। कवि कौन है। गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म सन 1532 को उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ। माता तुलसी, पिता आत्माराम थे। बचपन का नाम राम बोला था। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने पैदा होते ही, जन्म लेते ही राम का नाम जपा था, राम का नाम लिया था, इसलिए उनका नाम राम बोला पड़ा। और ये राम भक्ति शाखा के, राम भक्ति भक्तिधारा में राम भक्ति शाखा के कवि थे। कृष्ण भक्ति, राम भक्ति बोलते हैं, उनमें ये राम भक्ति धारा के कवि थे। राम भक्ति धारा, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। ये तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उनकी प्रमुख रचनाएं
रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये सब तुलसीदास जी के प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु 1623 को काशी में हुआ। इनकी मृत्यु 1623 को काशी में हुआ। बच्चों जान लिया? और एक बार जानेंगे। कवि ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳಿ? ತುಳಸಿ के दोहे कविता के कवि तुलसीदास। ಅವರ ಹೆಸರು ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್। ಅವರ ಜನ್ಮ 1532ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಾಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ। ತಾಯಿ ಹುಲಸಿ, ತಂದೆ ಆತ್ಮಾರಾಮ್। ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಹುಲಸಿ, ತಂದೆ ಆತ್ಮಾರಾಮ್। ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ರಾಮ್ಬೋಲಾ। कहा जाता है ಅವರು ಜನ್ಮ ಪಡಿತಾನೆ ರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರ ಹೆಸರು ರಾಮ್ಬೋಲಾ ಅಂತ ಬಂತು। ಅವರು ರಾಮಭಕ್ತಿ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ, ರಾಮಭಕ್ತಿ ಧಾರಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು। ಅವರ ರಚನೆ ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ್, ವಿನಯ ಪತ್ರಿಕಾ, ಕವಿತಾವಲಿ, ಗೀತಾವಲಿ, ದೋಹಾವಲಿ ಇಷ್ಟು ಅವರ ರಚನೆಗಳು। 1623ರಲ್ಲಿ काशिಯಲ್ಲಿ ಅವರು निधनरागತಾರೆ। जान लिया बच्चों आप लोगों ने? ठीक है। अब हम एक बार कविता को वाचन करेंगे। आप भी मेरे साथ कविता का वाचन कीजिए। करेंगे ना? ठीक है बच्चों। बच्चों एक बार कविता का वाचन करेंगे, बाद में राग से गाएंगे। आप सबके पास पुस्तक है ना? आप सभी खोलिए और मेरे साथ आप ही वचन करते जाइए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व खीन करता, संत हंस गुण गहई पै, परिहरि वारि विकार। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न चांडिए, जब लग घट में प्राण। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। राम नाम मणि दीप दरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजिया। एक बार वचन करेंगे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व खीन करता, संत हंस गुण गहई पै, परिहरि वारि विकार। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न चांडिए, जब लग घट में प्राण। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। राम नाम मणि दीप दरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। जो सुन लिया ना? एक बार राग से गाएंगे। आप भी गाने के लिए प्रयास कीजिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसी सहित विवेक। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व खीन करता, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व खीन करता, संत हंस गुण गई पै, परिहरि वारि विकार। तुलसी परिहरि वारि विकार। दया धर्म का
अभिमान, तुलसी दया न चाड़िए, जब लग गट में प्राण, तुलसी जब लग गट में प्राण। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्यरत, राम भरोसो एक, तुलसी राम भरोसो एक। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरिद्वार। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरौ, जो चाहसी मुझियार, तुलसी जो चाहस उजियार। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। पालै पोसै सकलन, तुलसी सहित विवेक, तुलसी तुलसी सहित विवेक। तुलसी सहित विवेक, तुलसी तुलसी सहित विवेक। बच्चों सुन लिया ना? आप लोग भी रागबद्ध से गाना होगा, गाएंगे ना? और इस कविता को कंठस्थ करना होगा। पांचों दोहा है, पांचों दोहे को कंठस्थ करना होगा। करेंगे ना? अब हम इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे ना? अर्थ जानने के बाद आप लोगों को कविता और भी सुलभता से आप समझेंगे, सुलभता से समझेंगे। ठीक है बच्चों? देखिए यहाँ पर मुखिया, नेता, नायक, मुख्यस्थ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, मुख मोह, मुख मोह। खान पान, खाना पानी। पालै पोसै, पालन पोषण। सहित विवेक, विवेक के साथ। चेतन, जीवित, जड़ माने निर्जीव, चेतन जीवित। गुण दोष, इस कविता में गुण दोष आए, अच्छाई बुराई। विश्व, विश्व। खीन, किया हुआ। करतार, सृष्टिकर्ता। पय, दूध। परिहरी, त्यागना, छोड़ देना। वारी, पानी। विकार, अनावश्यक, अशुद्ध। अभियान, अभिमान, अहंकार। अभिमान ಅಂದ್ರೆ अहंकार। चाहिए, छोड़िए, चाहिए, छोड़िए। घट, शरीर, घट शरीर। विपत्ति, आपत्ति, संकट। मणि, रूपी, जैसा बोलते हैं ना। धरु, धरना, रखना। जीह, जीव, जिह्वा। देहरी, दहलीज, ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. द्वार, दरवाजा। भीतर, अंदर। बाहिरौ, बाहर। जो चाहसी, जिस ओर चाहो। उजियार, उजाला, प्रकाश। उजाला, प्रकाश। जान लिया बच्चों कठिन शब्दों का अर्थ? अब हम इस कविता के दोहे के सारांश की ओर चलेंगे। पहला जो दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को ये। पालै पोसै सकलन,
तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास यहाँ पर कहते हैं मुखिया, मुखिया माने मुख्यस्थ। मुखिया मुख सो चाहिए, मुख माने मुख, मुखिया माने मुख्यस्थ, मुख माने मुंह। तुलसीदास प्रस्तुत दोहे में मुख अर्थात तो मुंह और मुखिया दोनों के स्वभाव की समानता दर्शाते हुए कह रहे हैं हमको मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए, क्योंकि मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है ना, खाने पीने का काम अकेला करता है मुंह, लेकिन वह जो खाता है पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है ना, सारे अंगों का पालन पोषण करता है। केवल मुंह खाने पीने का काम करता है, लेकिन सारे अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसीदास जी के राय है कि मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे। मुखिया को मुंह की तरह होना चाहिए, जैसे मुंह अकेला खाने पीने का काम करता है मगर सारे अंगों का पालन पोषण करता है, उसी तरह मुखिया को भी काम करना है, उसका फल सभी को मिलना है ना। ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಖಂಡರಾದವರು ಈ ಬಾಯಿ ತರ ಮೂಕಿ ತರ ಹೋना चाहिए। ಬಾಯಿ ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ನೀರು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ। ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ। ತಿಂದಂತ ಆಹಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ, ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ। ಆದರೆ ತಿನ್ನುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು। ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖಂಡರಲ್ಲೂ ಸಹ, ನಾಯಕರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಏನು ಸ್ವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ಹೌದಾ, ಆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸದ ಫಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು। ಮುಖಂಡನಾದವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸದ ಫಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮುಖಿಯಾ ಮುಖಸೋ ಚಾಯೆ ಕಾನು ಪಾನುಕೋ ಹೇ ಪಾಲೈ ಪೋಸೈ ಸಕಲಾಂಗ ತುಳಸಿ ಸಹಿತ ವಿವೇಕ್ है ना बच्चों, ತುಳಸಿ ಸಹಿತ ವಿವೇಕ್। ಮುಖಂಡನಾದವನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗೋ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। दूसरा दोहा देखेंगे, जड़ चेतन गुण दो समय विश्व खीन करतार संत हंस गुण गहई पै परिहरी वारी विकार। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास संत पक्षी हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए कहते हैं, हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हैं। यहाँ पर संत और हंस पक्षी का गुण एक ही होना चाहिए। सृष्टिकर्ता ने इस संसार में जड़ चेतन ಜೀವ ನಿರ್ಜೀವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಟೊಳ್ಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನ ಬಚ್ಚೋ? दोष गुण दोष जड़ चेतन मिलाकर बनाया है सृष्टिकर्ता ने। करतार माने सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता जड़ चेतन गुण दोषमय सबको मिलाकर बनाया है। अर्थात इस संसार में, इस जगत में अच्छे बुरे, सार निस्सार, समझ ना समझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं, लेकिन हंस रूपी साधु को विकारों को छोड़कर, बुराई को छोड़कर
अच्छे गुणों को अपनाते हैं संत लोग। जैसे हंस पक्षी जो है दूध और पानी दोनों को मिलाकर पीने के लिए रख देते तो वो क्या करता है, सिर्फ दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसी तरह संतों को भी बुराई को छोड़कर अच्छे गुणों को अपना, संत लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಸಂತರನ್ನ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಳಸಿದಾಸರು. ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಬೆರೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದವನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವ ನಿರ್ಜೀವ ಜಡ ಚೇತನ ಹೌದಾ ಇದೆಲ್ಲ ಥರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುಣ ದೋಷ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಆಶಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿನಲ್ಲೂ ಗುಣ ದೋಷ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ, ಹೌದಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು, हंस पक्षी ಹೇಗೆ दूध को अपनाकर पानी को छोड़ देता है, उसी तरह साधु को भी हंस पक्षी की तरह विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए. हंस रूपी साधु पर हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं. है ना बच्चों, समझ में आ रहा है. प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना की है ना. संत की करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं, संत लोगों के स्वभाव का परिचय देते हैं. सृष्टिकर्ता ने इस संसार में जड़ चेतन गुण दोष सबको मिलाकर बनाया है ना. अर्थात इस संसार में गुण दोष भी है, अच्छाई बुराई भी है, सार निस्सार भी है. समझ ना समझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं. लेकिन हंस रूपी साधु जो है वो विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाता है. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಸಂತರನ್ನ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸ್ವಭಾವದ ಪರಿಚಯವನ್ನ, ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯ ಸ್ವಭಾವದ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದವನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿ ನಿರ್ಜೀವಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನ ತುಂಬಿ ಅವನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಗುಣದೋಷಗಳು ಕೂಡಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಧು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನ, ಹಾಲು ನೀರನ್ನ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಹಾಲಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನಷ್ಟೇ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲುಷಿತ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಸಂತ ಜನರು ಕೂಡ क्या है विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಾಧು ಸಂತರು ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಬುರಾಯಿ को छोड़कर ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. है ना बच्चों. दूसरा दोहे के ओर चलेंगे. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न चाहिए, जब लग गट में प्राण. दया धर्म का मूल है. कबीरदास सारे क्षमसी तुलसीदास यहाँ पर कहते हैं प्रस्तुत दोहे में दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का. अभिमान माने अहंकार. इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान को छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए, क्योंकि दया धर्म का मूल है. पाप मूल अभिमान, दये धर्मದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ಹೌದಾ. ದಯಾ ಧರ್ಮ का ಮೂಲ है. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ದಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ. ಹಾಗೆ ಅಹಂಕಾರವೇ
ಅಥವಾ ದರ್ಪವೇ ಪಾಪದ ಮೂಲ, ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ಅಹಂಕಾರವೇ ಪಾಪದ ಮೂಲ. ಅದರಿಂದ ತುಳसीदास ಅವರು क्या कहते हैं, जब लग घट में प्राण, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾನವ ಅಹಂಕಾರ ಕೋ छोड़कर, ಅಭಿಮಾನ ಕೋ छोड़कर ದಯಾಳು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ದರ್ಪವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದಯಾಳು ಆಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. दयालु बनकर रहना चाहिए, क्योंकि दया धर्म का मूल है. इसलिए अपने अंदर जो अभिमान है, अहंकार है, उन्हें छोड़कर जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक हमें दयालु बन के रहना है. ठीक है बच्चों. चौथा जो दोहा है देखेंगे. तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य रतो, राम भरोसो ये. तुलसी साथी विपत्ति, विपत्ति ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ आपत्तु संकट है ना. इस दोहे में तुलसीदास कहते हैं मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है, आपत्तु बರ್ತದಲ್ಲ, विपत्ति पड़ती है, तब विद्या विनय विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं. जो राम पर भरोसा रखते हैं, भगवान पर भरोसा रखते हैं, वह साहसी सत्यव्रत और सुकृतवान बनता है. हमें भगवान पर भरोसा रखना है ना. भगवान पर भरोसा रखने से साहसी सत्यव्रत और सुकृतवान बन सकते हैं. ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ, ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ವಿವೇಕ ಈ ಗುಣಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ವಿವೇಕ ಇವುಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾರು ರಾಮನನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೋ, ಭಗವಂತನನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೋ ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಾಹಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯವಂತನಾಗ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವವನ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಸಿ ಸುಕೃತು ಸುಸತ್ಯರಥ. ಸತ್ಯವಂತನಾಗ್ಬೋದು, ಸಾಹಸಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಜ್ಜನನಾಗ್ಬೋದು. है ना बच्चों. जब हमें कष्ट आते हैं ना, तब विद्या विनय विवेक साथ देता है. राम पर भरोसा रखने से हम साहसी बन सकते हैं, सत्यवान बन सकते हैं और सज्जन बन सकते हैं. समझ में आया बच्चों. पांचवा दोहा है, उसके ओर चलेंगे. राम नाम मन दीप दरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजिया. राम नाम मन दीप दरु. प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತಿಲು ಅಂತೀವಿ, देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर और बाहर, भीतर और आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से, भगवान के स्मरण करने से, जो भगवान की स्मरण करते हैं उनकी आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है ना. तुलसीदास कहते हैं जिस तरह देहरी पर दिया रखने से भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश फैलता है, उसी तरह भगवान की स्मरण करने से, राम नाम जपने से हमारे ओर भीतर और बाहर शुद्ध होती है ना बच्चों. ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಸ್ತಲಿನ ಮೇಲೆ ದೇಹರಿ ಹೊಸ್ತಲಿನ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೂ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕು ಹರಡುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮನಾಮವನ್ನ ಜಪಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾನವನ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ आಗುತ್ತೆ. इतना सुंदर दोहा है ना.
हम लोगों को क्या नीति युक्त सारांश मिले ना, है ना बच्चों? समझ में आया आप लोगों को? एक बार फिर से कहूंगी, मैं पहले से कहूंगी, मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए, क्योंकि मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन पालन पोषण सभी अंगों को होती है। उसी तरह मुखिया को काम करके, अच्छे काम करके उनका फल सभी को मिले। सृष्टिकर्ता ने इस भूमि पर जड़ चेतन गुण दोष सबको मिलाकर बनाया है। हम लोगों को अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना है। जिस तरह हंस पक्षी है वो दूध रूपी अच्छाई को अपनाकर पान रूपी विकारों को छोड़ देता है, अच्छाई को अपनाकर विकारों को छोड़ देता है, उसी तरह संत लोग भी अच्छाई को अपनाते हैं, बुराई को छोड़ देता है। उसी तरह हम लोगों को भी अच्छाई को अपनाना है, बुराई को छोड़ देना है। यहाँ पर हंस पक्षी और साधु की तुलना की है। ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ दूध रूपी अच्छाई को अपनाते हैं, ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲುಷಿತ ವಸ್ತುವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು बुराई को छोड़कर, साधु भी उसी तरह है, हंस पक्षी की तरह अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देता है। और दया धर्म का मूल है, पाप का मूल अभिमान। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमको दयालु बन के रहना है। अभिमान जो है वो पाप है। अभिमान को छोड़कर हमें दयालु बनकर रहना है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक, है ना बच्चों? और तुलसीदास कहते हैं आपत्ति विपत्ति के समय में विद्या विनय विवेक हमें साथ देते हैं, और उसके साथ राम पर भरोसा रखने से, भगवान के स्मरण करने से हम साहसी बन सकते हैं, सत्यवान बन सकते हैं, सज्जन बन सकते हैं, है ना बच्चों? उसी तरह कहते हैं देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर और आंगन में प्रकाश फैलता है। उसी तरह राम नाम जपने से हमारे आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है ना बच्चों? कितने अच्छे विचार मिले हमें इस दोहे में। तुलसीदास जी के इस दोहे में कितने अच्छे विचार मिले। मैं समझती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा, निम्मेल्ल ತಿಳಿತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ। अब हम प्रश्नोत्तर के ओर चलेंगे, है ना बच्चों? हम पाठ का आशय जाना, शब्दार्थ को जाना, कविता को गाए, कविता का भावार्थ समझाया आप लोगों को। अब हम प्रश्नार्थ की ओर चलेंगे। तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं बच्चों? तुलसीदास मुख को मुखिया मानते हैं। मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? मुखिया को किसके समान? वही मुंह के समान रहना चाहिए। हंस का गुण कैसा होता है? हंस का गुण पानी को छोड़कर सिर्फ दूध को अपनाता है। मुख किसका पालन पोषण करता है? मुख सारे अंगों का पालन पोषण करता है। दया किसका मूल है? दया धर्म का मूल है। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तुलसीदास जी के परिचय के समय हमने बताया ना, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि है। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या है? तुलसीदास के माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आत्माराम था। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है? हाँ बच्चों, राम बोला।
पाप का मूल अभिमान। तुलसी के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? तुलसी के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या विनय विवेक है ना बच्चों, विद्या विनय विवेक। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को बताना है मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए कैसे? कैसे होना चाहिए? जिस प्रकार मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है और उससे ही शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण होता है, उसी प्रकार मुखिया को विवेकवान बनकर काम करना है और उसका फल सभी में बांटे। मनुष्य को हंस की तरह क्या करना चाहिए? मनुष्य को हंस की तरह दोषों एवं विकारों को छोड़कर दूत रूपी अच्छे गुणों को अपनाना है। मनुष्य के जीवन में चारों ओर प्रकाश कब फैलता है? कब फैलता है? जब हम लोग राम नाम को जपेंगे तो तब बाह्य और आंतरिक शुद्धि होती है, तब चारों ओर प्रकाश फैलता है। अच्छा बच्चों, अनुरूपता का प्रश्न है। दया धर्म का मूल है। पाप का मूल क्या है? अभिमान। ठीक है। मुखिया नेता, मुख क्या है? मोह। जीह जीव। देहरी क्या है? दहलीज, वस्तिलों। जीह जीवन नाली। देहरी वस्तिलों। बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको गृह कार्य के रूप में पद्य को लिखना होगा। पांचों दोहों को लिखिए गृह कार्य के रूप में, और नोट्स में सारे अभ्यास के प्रश्न हैं, लिखिए और कंठस्थ कीजिए। कविता को कंठस्थ कीजिए। करेंगे ना? ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अब आप इस कविता के तुलसी के दोहे के बारे में एक वीडियो देखिए, आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? अच्छा, तुलसी के दोहे। कवि गोस्वामी तुलसीदास। कवि परिचय। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए तुलसीदास जी को बचपन में राम बोला नाम से पुकारते थे। तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। सन 1623 को काशी में तुलसीदास जी का देहांत हो गया। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को ये, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को ये, पाले पोसे
तुलसी सहित विवेक, तुलसी तुलसी सहित विवेक। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करता। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करता। संत हंस गुण गहहि पै, परिहरि वारि विकार। तुलसी परिहरि वारि विकार। का मूल है पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न चांडिए, जब लग घट में प्राण। तुलसी जब लग घट में प्राण। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। तुलसी राम भरोसो एक। राम नाम मणि दीप धरूं, जीह दे हरिद्वार। राम नाम मणि दीप धरूं, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी वो जियार। तुलसी जो चाहसी वो जियार। इस वीडियो का विषय है हिंदी पद्य पाठ संख्या 7। शीर्षक तुलसी के दोहे। उपयुक्त पाठ यूनिकोड। वीडियो का विषय एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? तुलसीदास मुख को मुखिया मानते हैं। मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? मुखिया को मुख के समान रहना चाहिए। अंश का गुण कैसा होता है?
हंस का गुण ये है, दूध में निहित पानी छोड़कर दूध मात्र स्वीकार करता है। मुख किसका पालन पोषण करता है? मुख शरीर का पालन पोषण। दया किसका मूल है? दया धर्म का मूल है। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि है। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? तुलसीदास के पिता आत्माराम दुबे और माता उलसीता। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। पाप का मूल क्या है? पाप का मूल अभिमान है। तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या, विनय और विवेक है। ये तुलसीदास द्वारा लिखित तुलसी के दोहे पद्य के अभ्यास में निहित एक वाक्य में उत्तर अपेक्षित करने वाले प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास इसमें है। इसे स्वीकार कीजिए, अपनाइए और परीक्षा में सफल हो जाइए। ऐसी आशा करते हुए विराम देता हूं। धन्यवाद।